जय हिंद। आज हम क्लास 6 का चैप्टर नंबर 1 कंपोनेंट ऑफ फूड देखेंगे। इससे पिछला वाला जो वीडियो था वो भी चैप्टर नंबर 1 ही था, लेकिन वो पिछले एडिशन में था। इस वाले एडिशन से उसको हटा दिया गया। चलो इस वाले चैप्टर को हम अच्छे से पढ़ते हैं। क्या है? डिश, कोई भी फूड आइटम मेड अप ऑफ वन और मोर इंग्रेडिएंट्स। कोई भी फूड आइटम है वो भी बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स से मिलके बनता है। इंग्रेडिएंट्स क्या होते हैं? इंग्रेडिएंट्स कंटेन सम कंपोनेंट्स दैट आर नीडेड टू आवर बॉडी। ठीक है, ये हमारे बॉडी के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं क्योंकि उनके अंदर कंपोनेंट्स होते हैं। कौन से कंपोनेंट होते हैं? न्यूट्रिएंट्स होते हैं। दिस कंपोनेंट्स आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, इंग्रेडिएंट्स के अंदर न्यूट्रिएंट्स होते हैं। अब ये न्यूट्रिएंट्स कितने प्रकार के होते हैं? कार्बोहाइड्रेट हो गए, प्रोटीन्स हो गए, फैट्स हो गए, विटामिन्स हो गए और मिनरल्स हो गए। ये सारे के सारे क्या हैं? न्यूट्रिएंट्स हैं जो हमारे फूड आइटम्स इंग्रेडिएंट्स में मिलते हैं। और इन एडिशन सम डाइटरी फाइबर्स एंड वाटर, ये भी न्यूट्रिएंट्स हैं, बट ये एनर्जी वगैरह नहीं प्रोवाइड करता, लेकिन ये भी अपना एक इम्पोर्टेंस रखता है न्यूट्रिएंट्स के अंदर। लेट्स स्टार्ट विथ कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स ये क्या करता है? मेनली प्रोवाइड एनर्जी। ये ज़्यादातर एनर्जी प्रोवाइड करता है। एनर्जी कैसा? इंस्टेंट एनर्जी। इंस्टेंट मतलब जल्द से एनर्जी प्रोवाइड करता है, तुरंत एनर्जी प्रोवाइड करता है। एक यहाँ मैंने कॉलम बना रखा है, फैट प्रोवाइड मोर एनर्जी देन कार्बोहाइड्रेट्स। फैट ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करता है कार्बोहाइड्रेट्स के अकॉर्डिंग, बट मेन जो रोल है वो कार्बोहाइड्रेट का होता है। आपने देखा होगा अगर किसी को वीकनेस हो जाती है तो उसको ग्लूकोज चढ़ाते हैं। ग्लूकोज क्या है? कार्बोहाइड्रेट का सोर्स है। उसको हम फैट नहीं चढ़ाते। ये तो नहीं कहते ना कि मिल्क चढ़ा दो इसको जल्दी आ जाएगी दूध। वैसे मिल्क में भी होता है कार्बोहाइड्रेट, लैक्टोज होता है, बट या फिर ये देख लो आप, ऑयल देख लो, ऑयली चीज़ फैट्स होते हैं ज़्यादातर। तो किसी को ये तो नहीं कहते कि ऑयल चढ़ा लो, नहीं, हम कहते हैं ग्लूकोज चढ़ाओ। ग्लूकोज क्या है? एक कार्बोहाइड्रेट का सोर्स है। वो इंस्टेंट एनर्जी प्रोवाइड करेगा, तुरंत एनर्जी प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो इसे हम एनर्जी गिविंग फूड भी कहते हैं। इसके कुछ सोर्सेस हैं: स्वीट पटेटो, पपाया, मैंगो, राइस, बाजरा, वीट, शुगर केन, मैजे एटसेट्रा। इन सभी चीज़ों में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। अब कैसे पता कर लगाएंगे कि किसके अंदर कार्बोहाइड्रेट है, किसके अंदर नहीं है? उसके लिए कुछ टेस्ट दिए गए हैं। टेस्ट ऑफ कार्बोहाइड्रेट। मैनी टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, हमारे पास बहुत तरीके के कार्बोहाइड्रेट हैं, पर फूड के अंदर जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो स्टार्च के फॉर्मेट में होता है, या फिर उसे शुगर भी कहते हैं। तो हम स्टार्च का टेस्ट कर लेंगे तो हमें ये भी पता चल जाएगा कि उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट है। अब स्टार्च का टेस्ट करने के लिए क्या चाहिए होगा? सबसे पहले आपको टेक अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फूड आइटम और अ रॉ इंग्रेडिएंट। या तो आप रॉ ले लो, कच्चा पदार्थ ले लो, या फिर कोई भी फूड आइटम ले लो स्मॉल क्वांटिटी में। उसमें 2-3 ड्रॉप्स डाइल्यूट आयोडीन सॉल्यूशन डालना है। अभी आयोडीन सॉल्यूशन कहाँ से मिलेगा? वो भी डाइल्यूट। इसके लिए मैंने यहाँ लिख दिया है कि डाइल्यूट आयोडीन सॉल्यूशन जो है वो ज़्यादातर कुछ नहीं, वो आपका टिंक्चर आयोडीन होता है जो आपको मार्केट में मिल जाएगा। उसको वाटर के साथ मिक्स कर दो तो वो डाइल्यूट आयोडीन सॉल्यूशन बन जाएगा। 2-3 ड्रॉप्स डालने हैं उसको, उस फूड के ऊपर। फिर उसमें जो चेंज आएगा उसको देखना है। उसके कलर में चेंज आएगा। कैसा कलर आएगा? ब्लू ब्लैक कलर का आएगा, जो आपको बता देगा कि वो उसके अंदर स्टार्च प्रेजेंट है। ठीक है, ये हो गया आपका कार्बोहाइड्रेट। अब है प्रोटीन। नीडेड फॉर द ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ आवर बॉडी। ये हमारे बॉडी की रिपेयरिंग के लिए या ग्रोथ के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। आपने देखा होगा जो जिम वाले पर्सन्स होते हैं वो प्रोटीन लेते हैं। ठीक है, सुबह मेहनत करते हैं, शाम को मेहनत करते हैं, पूरी हड्डियों को तोड़ते हैं और फिर उसको रिपेयर करने के लिए प्रोटीन लेते हैं। तो प्रोटीन क्या है? बॉडी बिल्डिंग सब्सटेंस है, बॉडी बिल्डिंग फूड इसे भी कहा जाता है। ठीक है, बॉडी बनाने में मदद करता है ये।
ठीक है, रिपेयरिंग में, और अलग प्रकार की आपकी ग्रोथ्स हो गए, ग्रोथ हार्मोन भी इसी को कहा जाता है। प्रोटीन आपको ग्रोथ में भी मदद करता है। अब कैसे पता लगाएंगे कि प्रोटीन किस में है? उसके कुछ सोर्सेज दिए गए हैं, बटर, घी, मिल्क, फिश, एग्स, मीट, सोयाबीन, मूंग, ग्राम्स और आपका बीन्स हो गए, इन सब के अंदर प्रोटीन होता है। अब कैसे पता करें कि उसके अंदर प्रोटीन है या नहीं, किसी के अंदर प्रोटीन है या नहीं? उसके लिए दो चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी हमें। एक है कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, एक है कॉसेटिक सोडा सॉल्यूशन। तो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन कैसे बनाना है ये देख ली पहले। जो 2 ग्राम आपको कॉपर सल्फेट लेना है, ठीक है, उसको 100 ml वाटर के साथ मिक्स करना है, वो आपका कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन बन जाएगा। और कॉस्टिक सोडा सॉल्यूशन है, उसको 10 ग्राम कॉस्टिक सोडा लेना है और उसको 100 ml वाटर के साथ मिक्सअप कर देना है, ये आपका सॉल्यूशन तैयार हो जाएगा। अब टेस्ट कैसे करना है? सबसे पहले ग्रिंड और मैश अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फूड आइटम, या तो आपको पीस लो या मसाला बना लो उसका, अगर सूखा हुआ है तो, या तो पेस्ट बना लो, और उसका स्मॉल क्वांटिटी लेना है टेस्ट ट्यूब के अंदर। पुट सम फूड इन अ क्लीन टेस्ट ट्यूब, ऐड 10 ड्रॉप्स ऑफ वाटर एंड सेक इट। उसके अंदर 10 ड्रॉप वाटर डालना है, ठीक है, और उसको सेक करना है। बाय यूजिंग ड्रॉपर 2 ड्रॉप्स ऑफ कॉपर सल्फेट एंड 10 ड्रॉप्स ऑफ कॉस्टिक सोडा सॉल्यूशन, ठीक है, 2 ड्रॉप कॉपर सल्फेट और 10 ड्रॉप कॉस्टिक सोडा सॉल्यूशन डालना है, अच्छे से मिक्स करना है, सेक करना है और उसको थोड़ी देर के लिए छोड़ देना है। सेक वेल एंड लेट द टेस्ट ट्यूब स्टैंड फॉर अ फ्यू मिनट्स। अब क्या है, उसमें एक वायलेट कलर आएगा, कुछ देर के बाद वायलेट कलर प्रेजेंस होगा, जो आपको बता देगा कि उसके अंदर प्रोटीन प्रेजेंट है। तो नेक्स्ट है फैट। अभी हमने इसके बारे में देख भी लिया कि ये क्या है, एनर्जी प्रोवाइड करता है, बहुत ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करता है। इसके सोर्सेज हैं सनफ्लावर ऑयल, कोकोनट ऑयल, मस्टर्ड ऑयल, मीट, फिश, घी, एग, नट्स एट्सेट्रा, ठीक है। हमें पता है कि ये एनर्जी प्रोवाइड करता है और कार्बोहाइड्रेट से भी ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करता है। तो कुछ लोग क्या करते हैं, इसको ज़्यादा मात्रा में ले लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर ऐसा लोगे तो आपको ओबेसिटी हो सकती है, मोटापा बढ़ सकता है, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट सबसे पहले हमारे बॉडी के अंदर मेटाबलाइज होता है और एनर्जी प्रोवाइड करता है। जब वो ख़त्म हो जाता है तब फैट की बारी आती है। तो फैट क्या है, रिज़र्व फूड है, वो रिज़र्व रहता है, ठीक है। उसको अगर ज़्यादा ले लिया तो आपका मोटापा बढ़ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है टेस्ट ऑफ फैट्स। अब फैट का टेस्ट कैसे करेंगे, ठीक है। टेक अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फूड आइटम, ठीक है, एक कोई भी फूड आइटम लेना है, उसको एक छोटे से पीस ऑफ पेपर के साथ रैप कर देना है, ठीक है, और उसे क्रश करना है, ठीक है। क्रश कराएं, लेकिन ध्यान रखना है कि पेपर फटे ना, ठीक है। टेक अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फूड आइटम, रैप इट इन अ पीस ऑफ पेपर एंड क्रश इट। टेक केयर ऑफ पेपर डज नॉट टीयर, फटना नहीं चाहिए। स्ट्रेटन द पेपर, उसको सही करना है। ऑब्जर्व द केयरफुली, और उसे ध्यान से देखना है। उसके अंदर क्या होंगे, ऑयली पैचेस आ जाएंगे, ठीक है। ऑयली पैचेस ऑफ पेपर इंडिकेट्स दैट द प्रेजेंस ऑफ फैट्स, ठीक है, फैट्स की प्रेजेंस को बताते हैं वो, क्योंकि फैट्स ज़्यादातर ऑयल कंटेन करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपके विटामिन्स। विटामिन्स क्या है, हेल्प्स इन प्रोटेक्टिंग आवर बॉडी अगेंस्ट डिसीजेस। सेवरल डिजीजेज होती हैं, उन सब से बचाने के लिए विटामिन्स काम करता है, ठीक है। हेल्प इन कीपिंग आवर आइज, बोन्स, टीथ एंड गम हेल्दी, इन सब को हेल्दी रखते हैं। आवर आइज को, बोन्स को, टीथ्स को, गम्स को, इन सब को हेल्दी रखने में विटामिन्स का बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। डिफरेंट टाइप ऑफ विटामिन्स लाइक विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के एंड विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। बी कॉम्प्लेक्स का मतलब उसके अंदर बहुत सारी विटामिन होती है, विटामिन बी, B1, B2, B3, B5, ऐसे बहुत सारी विटामिन होती हैं, ठीक है। आवर बॉडी नीड्स ऑल टाइप ऑफ विटामिन्स इन अ स्मॉल क्वांटिटी, ठीक है। ये एनर्जी प्रोवाइड नहीं करता, लेकिन हमारे बॉडी के लिए रेगुलेशन के लिए ज़रूरी होता है, इसलिए ये बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी में और डेली बेसिस पे ज़रूरी होता है, ठीक है। जैसे विटामिन ई क्या है, स्किन और आइज़ के लिए हेल्दी होते हैं। विटामिन ए
स्किन एंड आइज़ के लिए हेल्दी होते हैं। कुछ एग्जांपल है कैरोट, कैरोट में सबसे ज़्यादा विटामिन ए होता है। पपाया, मैंगो, ठीक है। विटामिन सी फाइट अगेंस्ट डिजीजेस, अगर आप डिजीजेस के खिलाफ बचाता है। आपने सुना होगा कोरोना के टाइम पे विटामिन सी का ज़्यादा वो बढ़ रहा था कि इम्यूनिटी बूस्ट करता है। हाँ, ये डिजीज से लड़ता है। इसमें ज़्यादातर सिट्रस फूड आते हैं, आपके खट्टे पदार्थ, खट्टे फूड वगैरह, जैसे ऑरेंज हो गया, आंवला हो गया, लेमन हो गया। इसको खाओगे तो विटामिन सी आपको अच्छी मात्रा में मिल जाता है। विटामिन डी, विटामिन डी हमारे बोन्स को हेल्दी रखता है, टीथ को स्ट्रॉन्ग बनाता है, ठीक है, बाय द यूजिंग ऑफ कैल्शियम, ठीक है। नेक्स्ट है मिनरल्स, ये भी हमें बॉडी में एनर्जी नहीं प्रोवाइड करता, ठीक है, बट स्मॉल क्वांटिटी में हमारे बॉडी को ज़रूरत होता है फॉर द एसेंशियल एंड प्रॉपर ग्रोथ। हम अच्छे से ग्रोथ कर सकें, इसके लिए हमारी बॉडी में इसकी ज़रूरत होती है फॉर मेंटेनिंग गुड हेल्थ, ठीक है। इसके कुछ एग्जांपल्स जैसे आयोडीन हो गया, कैल्शियम हो गया, आपका फॉस्फोरस हो गया, आयरन हो गया, ठीक है। ये सब ज़रूरी है आपके बॉडी के लिए। नोट, इसमें क्या है, मोस्ट ऑफ फूड आइटम यूजुअली हैव मोर देन वन न्यूट्रिएंट। हम क्या जानते हैं कि ज़्यादातर जो फूड आइटम्स होते हैं उन सभी के अंदर एक से ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स होते ही होते हैं। मोस्टली ज़्यादातर उनके अंदर एक से ज़्यादा न्यूट्रिएंट होंगे। जैसे आलू हो गया, उसके अंदर आपका कार्बोहाइड्रेट भी है, फैट भी है, ठीक है, हर चीज़ मिल जाएगा आपको। तो जैसे कि राइस हैज़ मोर कार्बोहाइड्रेट देन अदर्स। राइस के अंदर, राइस क्या है, कहते हैं फैट होता है, उसके अंदर फैट भी होता है, लेकिन कार्बोहाइड्रेट बहुत ही भरपूर मात्रा में पाया जाता है, ठीक है। अब हमने कार्बोहाइड्रेट पढ़ लिया, फैट पढ़ लिया, प्रोटीन्स पढ़ लिए, विटामिन्स, मिनरल्स पढ़ लिए, ठीक है, ये मेन थे। अब क्या है, डाइटरी फाइबर्स एंड वाटर्स। डाइटरी फाइबर्स को हम रफेज भी कहते हैं, ठीक है। इस डाइटरी फाइबर्स, नाम के फाइबर रेशेदार चीज़ें होती हैं। ये किस में होती हैं, प्रोवाइडेड बाय प्लांट प्रोडक्ट्स इन आवर फूड, जैसे आपके होल ग्रेन्स, पल्सेस, पोटैटोज, फ्रूट्स एट्सेट्रा, इन सब के अंदर होता है। ये क्या करते हैं, एसेंशियल टू आवर बॉडी, हमारी बॉडी के लिए ज़रूरत होते हैं। हेल्प्स आवर बॉडी गेट रिड ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड। अनडाइजेस्टेड फूड को ये मतलब मेनली समझ लो डाइजेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं डाइटरी फाइबर्स। नेक्स्ट है आपका वाटर। वाटर क्या है, वाटर हेल्प्स आवर बॉडी टू अब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम फूड। अब्जॉर्बिंग में मदद करते हैं। फूड खाया लेकिन फूड में से न्यूट्रिएंट्स आपके शरीर में गया ही नहीं तो क्या फ़ायदा होगा। तो वाटर आपका हेल्प करता है एब्जॉर्बिंग में, और हेल्प्स इन थ्रोइंग आउट सम वेस्ट फ्रॉम बॉडी, और मदद करता है कि आपके अंदर जितने भी वेस्ट मटेरियल्स हैं उन सबको बाहर निकाल सके थ्रू यूरिन या स्वेट हो गया, ठीक है, पसीना आ गया या आप सुसु करने जाते हो, उसके थ्रू आपका वाटर के थ्रू आपका ये वेस्ट प्रोडक्ट्स निकल जाता है। सोर्सेस क्या है, ड्रिंक्स, लिक्विड्स, जैसे आपके वाटर हो गए, वाटर आप डायरेक्टली ले लेते हो, मिल्क हो गया, टी हो गया, इन सब के अंदर वाटर होता है। और वाटर कंटेंस फूड, जैसे कि राइस हो गया, पल्सेस हो गए, उनको बनाने में वाटर लगता है, वो भी एक वाटर ही है। हमारे बॉडी के अंदर डेली बेसिस पे कम से कम 3 से 4 लीटर वाटर ज़रूरी होता है। एक टॉपिक है आपका बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट क्या है, अभी हमने जो भी पढ़ा, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन्स, डाइटरी फाइबर्स, मिनरल्स, इन सभी को एक बैलेंस डाइट में लेना, एक प्रॉपर अमाउंट में लेना ही बैलेंस डाइट कहलाता है। इन सभी को प्रॉपर अमाउंट में सभी को लेना है, एक खाने में हर चीज़ आपका प्रेजेंट हो, वही एक बैलेंस डाइट होती है। हम खाना खा रहे हैं, डाइट ले रहे हैं, लेकिन बैलेंस डाइट नहीं लेते, ठीक है। तो बैलेंस डाइट क्या है, अ डाइट कंटेन्स ऑफ अ वेराइटी ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड एंड प्रोवाइडिंग एडिक्वेट अमाउंट ऑफ द न्यूट्रिएंट्स। क्लियर है, एक ऐसा डाइट जिसके अंदर बहुत सारी फूड के वेराइटीज़ हैं और एडिक्वेट अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड कर रहे हैं। हर प्रकार के न्यूट्रिएंट्स होने चाहिए, ऑल टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स, ओके। अब कुछ चीज़ें हैं जो आपके लिए ज़रूरी हैं, जैसे सम न्यूट्रिएंट्स गेट लॉस्ट इन द प्रोसेस ऑफ कुकिंग एंड प्रिपरेशन। सम न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं फूड के अंदर से
लॉस्ट हो जाते हैं, उसके बनाने में, उसको धोने वगैरह में कुछ न्यूट्रिएंट्स निकल जाते हैं। जैसे कि वॉशिंग फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आफ्टर कटिंग और पीलिंग दैम इज़ द रिजल्ट इन द लॉस ऑफ सम विटामिन्स। ठीक है, अगर हम फूड को धोते हैं उसके काटने के बाद, उसके छिलने के बाद, तो आपके विटामिन्स कुछ ना कुछ लॉस्ट हो जाते हैं उसके अंदर से। ठीक है, रिपीटेडिंग वॉशिंग ऑफ राइस एंड पल्सेस में रिमूव सम विटामिन्स एंड मिनरल्स। ज़्यादा राइस और पल्सेस को धोना नहीं चाहिए, क्योंकि धोने से, ज़्यादा धोने से, बार बार धोने से, ठीक है, उसके कुछ विटामिन्स और मिनरल्स निकल जाते हैं। एक चीज़ है विटामिन सी गेट ईजिली डिस्ट्रॉय वाइल हीटिंग। ठीक है, उसको अगर हम हीट प्रोड्यूस करें तो वो विटामिन सी ख़त्म हो जाता है। इसलिए विटामिन सी कुकिंग फूड में ज़्यादा आपको नहीं मिलेगा। इसलिए कोशिश करना चाहिए कि हमें बाहर से कम एक लेमन या एक ऑरेंज को लेना ही चाहिए। एक लेमन के अंदर आपके प्रॉपर अमाउंट ऑफ विटामिन सी होता है। ठीक है, नेक्स्ट, ओवर कंजप्शन ऑफ फैट्स कॉजेज ओबेसिटी। ये मैंने आपको बता दिया था कि ज़्यादातर लोग फैट लेने लगते हैं, ऑयली चीज़ें खाने लगते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि फैट रिजर्व फूड है। आपका पहले यूज़ होता है कार्बोहाइड्रेट, उसके बाद ही फैट यूज़ होता है। ठीक है, तो फैट क्या है, रिजर्व फूड है, इसलिए वो ज़्यादा खाने से ओबेसिटी कॉज करता है। कि वो रखा रहेगा, रिजर्व है ना, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट पहले वो होगा यूज़, तो फैट उसको ज़्यादा लेना चाहिए जो ज़्यादा काम करता है। अब ज़्यादा काम करेगा, उसके अंदर से कार्बोहाइड्रेट ख़त्म हो गए तो उसका फैट का यूज़ होने लगा। बट जिसके अंदर कार्बोहाइड्रेट ही नहीं ख़त्म हो रहे, उसका फैट तो ऐसे ही रखा रह जाएगा। अब कुछ है डेफिशिएंसी एंड डिजीजेस। डेफिशिएंसी क्या है, कमी, किसी चीज़ में कमी है। ठीक है, डेफिशिएंसी ऑफ वन और मोर न्यूट्रिएंट फॉर अ लॉन्ग पीरियड कॉज डिजीज़। ठीक है, अगर किसी न्यूट्रिएंट को, कोई भी न्यूट्रिएंट हो, अगर उसे लंबे समय तक नहीं लिया जाए तो वो डिजीज़ कॉज करता है। आपके अंदर सेवरल डिजीजेस हो जाएंगे। जैसे कि प्रोटीन है, प्रोटीन को अगर हम ना लें तो आपका ग्रोथ क्या है, रुक जाएगा। आपका ग्रोथ रुक जाएगा, फेस स्वेल हो जाएगा, हेयर में डिस्कलरेशन आने लगेगी, हेयर की ग्रोथ उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं होगी, स्ट्रॉन्ग हेयर भी नहीं होंगे। ठीक है, स्किन डिजीजेस हो जाएंगे, डायरिया होने लगेगा प्रोटीन की कमी से। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट अगर कम हो गया तो आप वीक फील करोगे, लेज़ी फील करोगे, पतले हो जाओगे, थिन हो जाओगे। ठीक है, इसी प्रकार से कुछ विटामिन्स, जैसे कि विटामिन ए, विटामिन्स भले ही एनर्जी प्रोवाइड नहीं करते, विटामिन्स मिनरल्स एनर्जी प्रोवाइड नहीं करते, बट बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है इसका। विटामिन ए अगर हम नहीं लेते हैं, विटामिन ए अगर नहीं लेते हैं तो उसका लॉस ऑफ विज़न, ठीक है, देखने में कमी आएगी, आँखों की रोशनी उसकी कम होगी। कहते हैं नाइट ब्लाइंडनेस भी इसी बीमारी से होती है, विटामिन ए। ठीक है, विटामिन बी बेरी डिजीज़ होता है। विटामिन सी स्कर्वी होता है। स्कर्वी आप जानते हो कि मसूड़ों का सड़ना, ठीक है, मसूड़ों से खून आने लगता है। विटामिन डी रिकेट्स आपने देखा होगा, बच्चों में होता है ज़्यादातर। ये जो उनके बोन्स होते हैं स्मूथ हो जाते हैं। अब बोन्स को हार्ड होना चाहिए बट वो स्मूथ हो जाते हैं, तो उनका स्ट्रक्चर अच्छा से नहीं बन पाता है, बॉडी स्ट्रक्चर अच्छा नहीं होता है। ठीक है, और वो चलने में भी थोड़े कमज़ोर हो जाते हैं, उनकी बोन्स कमज़ोर होती हैं। कैल्शियम्स बोन एंड टूथ डिके, ठीक है, ये बोन कमज़ोर हो जाएगा, या टूथ दांतों का सड़ना हो जाएगा। ठीक है, आयोडीन की कमी हो गई तो गोइटर हो सकता है। गोइटर पता होगा, घेंगा रोग, जिसमें गला फूल जाता है। ठीक है, आयरन की कमी हो गई तो अनीमिया हो जाएगा। आयरन की कमी से अनीमिया हो जाता है। अनीमिया क्या है, खून की कमी होना। ठीक है, अनीमिया में खून की कमी हो जाती है। जितने हमारे बॉडी के अंदर जो खून बनता है वो, उसमें आयरन का बहुत ही अच्छा रोल होता है, क्योंकि आयरन से ही हमारे अंदर ब्लड बनता है। ठीक है, अगर आयरन आपके अंदर प्रॉपर अमाउंट में नहीं है तो आपको अनीमिया हो सकती है। ठीक है, तो ये चैप्टर यहाँ पे ख़त्म होता है। इस चैप्टर में बस इतना ही था। अगर आपको इसके नोट्स चाहिए तो इसके डिस्क्रिप्शन में लिंक पढ़िए, आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। जय हिंद।